नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 1 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी यूजर के लिए अहम सूचना। सभी व्यूअर के लिए 30,000 का प्राइज जीतने का बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आए हैं हम। अगर आप इस प्राइज मनी को जीतना चाहते हैं तो आपके पास देश दुनिया की समझ होनी चाहिए। सामाजिक गतिविधियों के बारे में आप सजग होना चाहिए, जिसकी पूरी जानकारी के लिए आपको बिहारी न्यूज के 2 जून को प्रसारित होने वाली टॉप 25 फटाफट खबरों को सुनना होगा। इस प्रसारण में कहीं भी इस कॉन्टेस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसको मिस ना करें, जरूर सुने। आप यहाँ पर 10-10 हजार के 3 इनाम जीत सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 241 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 3,807 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो भागलपुर में 34, सहरसा में 5, कैमूर में 3, औरंगाबाद में 7, पूर्णिया में 13, पटना में 11, मुंगेर में 2, भोजपुर में 2, अररिया में 1, गया में 6, सारण में 9, खगड़िया में 3, दरभंगा में 1, किशनगंज में 21, बेगूसराय में 47, कटिहार में 2, जमुई में 5, शेखपुरा में 8, मुजफ्फरपुर में 11, सीतामढ़ी में 3, सुपौल में 13, जहानाबाद में 13, अरवल में 3, मधेपुरा में 17, बक्सर में 1, नवादा में 1 मामला सामने आया है। बिहार में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 1520 पर। बिहार में कोविड-19 बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं इसी बीच ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन शाम 4 बजे तक पिछले 24 घंटे में 209 लोगों के ठीक होने की खबर सामने आई है, जिससे कि अब तक 1520 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कुल मिलाकर प्रवासियों के आने के बाद 75,737 सैंपल की जाँच की जा चुकी है, जिसमें से 3600 से ज्यादा मामले पॉजिटिव पाए गए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम में लगा हुआ है। कोविड-19 से 2 और व्यक्तियों की गई जान। बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इसी क्रम में जान गंवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में कोविड-19 की वजह से 2 और लोगों की जान चली गई है। इसके बाद जान गंवाने वालों का आंकड़ा 23 पर पहुंच गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने यह भी बताया है कि जहां एक तरफ कोविड-19 के मरीज लगातार मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इससे ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों राहत की सांस ले रहे हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने की बिहार के लोगों की तारीफ। कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच देश में बंद का माहौल जारी है। ऐसे में अलग अलग शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों का स्पेशल ट्रेन से भेजने का काम किया जा रहा है। वहीं बिहारियों की उदारता भी देखने को मिली है, जिसमें गांव वाले प्रवासियों को खाना पहुंचा रहे हैं, जो कि शेयर किया है मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने। साथ ही उन्होंने बिहार के लोगों की जमकर तारीफ करते हुए एक वीडियो शेयर किया है और कहा है कि भलाई के बदले भलाई मिलती है। दरअसल श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को लेकर अपने प्रदेश वापस जा रहे थे। इसी दौरान ट्रेन बिहार के बेगूसराय गाँव में रुकी। उसी समय ग्रामीणों ने यात्रियों को फूड पैकेट मुहैया करवाया। बिहार सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का किया ऐलान। कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है, जिसके लिए गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के अनुसार बिहार सरकार ने विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है, जिसके अनुपालन के लिए सभी विभागों और क्षेत्रीय प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में छूट देने की बात भी कही है। बिहार के दानापुर रेल मंडल में 1 जून से चलाई जाएगी 17 ट्रेनें। बंद की बात सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने अनब्लॉक 1 में रेल सेवाओं को भी चालू कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में ट्रेन सेवाओं की फिर से शुरुआत की जाएगी, जिसकी तैयारी भारतीय रेल ने पूरी कर ली है। वहीं बिहार में बात करें तो बिहार के दानापुर रेल मंडल से 17 रेलगाड़ी विभिन्न रेलवे स्टेशन के लिए 1 जून से परिचालित होने वाली है, जिसके लिए रेलवे टिकट बुकिंग को लेकर कुछ खास बदलाव किए गए हैं। 1 जून से शुरू होने वाली एक्सप्रेस की टिकट बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए IRCTC वेबसाइट या ऐप के माध्यम के अलावा इस बार PRS काउंटर डाकघरों से भी टिकट बुक करवाने में छूट दी गई है। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद भागलपुर के MLA 2 महीने का राशन लेकर पहुंचे युवक की मदद करने। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण जगह जगह पर लोग खाने के लिए तरसते देखे गए हैं। इसी क्रम में बीते दिन बिहार के युवक ने ट्विटर के माध्यम से प्रियंका गांधी से गुहार लगाते हुए दिखा गया था, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने तुरंत ही कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद को यह जानकारी दी, जिसके बाद अध्यक्ष रहमानी ने उस युवक की मदद का निर्देश जारी किया, जिसके परिणाम स्वरूप उस युवक को अगले 2 महीने का राशन भिजवा दिया गया। टिड्डियों के आगमन को लेकर सरकार ने सभी किसानों को किया सतर्क। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में टिड्डियों के आने की संभावना बढ़ गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी किसानों को सतर्क कर दिया है। बीते दिन टिड्डियों के एक समूह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में देखा गया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने बिहार के कई जिलों में अधिसूचना जारी करते हुए सभी किसानों को सतर्क रहने का आदेश जारी किया है। बिहार सरकार मगध प्रमंडल के जिलों के साथ साथ रोहतास और कैमूर जिला के अधिकारियों और किसानों को भी सचेत कर दिया गया। वहीं टिड्डियों के रोकथाम के लिए भी सरकार ने जरूरी कदम उठाना शुरू कर दिया है।
15 जून के बाद बिहार में ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर को किया जाएगा समाप्त, जिसकी जानकारी जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार ने दी है। जिसके तहत उन्होंने बताया है कि कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर लगातार उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री के स्तर पर भी हर दिन हर बात की समीक्षा की जा रही है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, जिसके तहत गृह विभाग की तरफ से निर्देश प्राप्त हुआ है और वहीं जस का तस लागू किए जाने का फैसला भी लिया गया है। वहीं बिहार में 15 जून तक ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकांश इच्छुक लोग बिहार आ चुके हैं और बहुत कम लोग बचे हैं और वह अगले 1-2 दिन में आ जाएंगे। ऐसे में ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर को सक्रिय रखना सही नहीं है। कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए सामने आई रोहतास की डॉक्टर मधु उपाध्याय। बिहार में कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं इसके रोकथाम के लिए साथ ही इसके चेन को तोड़ने के लिए अब महिलाओं ने पूरा दारोमदार अपने हाथ में संभाला है, जिसके तहत 4,500 से अधिक महिलाएं एक साथ जुड़ गई है। यह महिलाएं मोबाइल फोन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी है ताकि कोविड-19 के रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने इस बात पर चर्चा की जाए। इसकी जानकारी एक दूसरे से शेयर करती है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर मधु उपाध्याय संजौली के उप प्रमुख हेलो बहन चेन के नाम से कर रही हैं। जिसके तहत उन्होंने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं में अभी भी कोविड-19 के संबंध में जागरूकता की कमी है। इसी को देखते हुए लोगों ने यह नई चीज का आविष्कार किया है। बिहार में 21 लाख लोगों के लौटने का जारी की गई सूचना। इसकी जानकारी बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने दी है और उन्होंने बताया है कि बंद के दौरान बीते दिन तक 1481 ट्रेन से 20,46,000 लोग बिहार पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी भी लोगों की आवाजाही का सिलसिला जारी है। 31 मई तक 1481 ट्रेनों में बिहार आने वालों की संख्या 21 लाख के पार पहुंच चुकी है। हालांकि उन्होंने आगे यह भी बताया कि प्रखंड क्वारंटाइन सेंटरों में क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर 6,23,000 लोग अपने घर जा चुके हैं। वहीं अभी 12,909 सेंटरों में 6,49,000 लोग रह रहे हैं। इसके साथ ही क्वारंटाइन की अवधि पूरी करने के बाद सभी लोगों को 500 रुपए और आने जाने का किराया भी मुहैया करवाने जाने की बात कही गई है। सदानंद सिंह ने कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताने वाले को करार किया सरफिरा। कांग्रेस की तरफ से खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने वाले संजीव कुमार सिंह को लेकर कांग्रेस के खेमे से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी है, जिसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह कांग्रेस पार्टी के तथाकथित राष्ट्रीय नेता संजीव कुमार सिंह को पहचानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ किया कि यह आदमी सरफिरा मालूम पड़ता है। एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जो शख्स खुद को बिहार के मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहा है उसे कांग्रेस पार्टी तक नहीं जानती है। सरकार ने किसानों की खरीफ फसलों की बीज की नहीं कमी होने का दिया आश्वासन। कोविड-19 के इस माहौल में सरकार हर संभव प्रयास करके किसानों की मदद के लिए अग्रसर होकर काम कर रही है। इसी क्रम में खरीफ फसल के सीजन में भी सरकार ने किसानों की मदद का आश्वासन दिया है, जिसके तहत कृषि विभाग ने बंद के 20 जिलों में खरीफ फसलों के बीज भी होम डिलीवरी करवाने का फैसला जारी किया है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही कृषि विभाग में बीज उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है, जिसकी जानकारी विभाग की समीक्षा बैठक के बाद कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने दी है। वहीं उन्होंने राज्य में 15 लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता होने का भी अंदाजा लगाया है। कन्हैया कुमार ने विधानसभा चुनाव पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कोविड-19 के इस माहौल में आखिरकार कन्हैया कुमार सामने आ गए हैं, जिसके तहत उन्होंने मीडिया से मुखातिब होने के दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर टिप्पणी की है। इसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में वर्तमान समय में कोविड-19 हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन यहाँ मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में भारी संख्या में प्रवासियों की आवाजाही को देखा गया है। ऐसे माहौल में उन लोगों को रोजगार मुहैया करवाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, चुनाव नहीं। शिवानंद तिवारी ने राशन कार्ड और जॉब कार्ड के नाम पर सरकार से मांगा जवाब। शिवानंद तिवारी ने राशन कार्ड और जॉब कार्ड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बार फिर से जवाब की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में ना राशन कार्ड बन रहा है और ना ही जॉब कार्ड। मुख्यमंत्री जी ने 30 लाख राशन कार्ड बनवाने के लिए 30 मई तक का समय निर्धारित किया था। समय सीमा तो गुजर गया है, लेकिन राशन कार्ड नहीं बन पाया है। सरकार जवाब दे कि राशन कार्ड अब तक क्यों नहीं बन पाया है और जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं उनके लिए जॉब कार्ड भी अभी तक बनाने की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई है। बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी महिलाएं आएंगी सामने। कोविड-19 के प्रभाव के कारण देश में फिलहाल सब कुछ बंद है। ऐसे में बिहार से बाहर गए मजदूरों की भी अब वापसी होने लगी है, जिसको ध्यान में रखते हुए रोजगार सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी सरकार के सामने उभर कर आई है। इसी क्रम में प्रवासियों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वहीं प्रवासियों में महिलाएं भी भारी मात्रा में है, जिसके बाद अब सरकार ने इन महिलाओं को भी रोजगार देने का जिम्मा उठाया है। खबरों की माने तो सरकार अपनी योजना के तहत कुशल प्रवासी महिलाओं को कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग जैसे कुटीर उद्योगों से जोड़ने वाली है, जिसका प्रशिक्षण इन महिलाओं को जून के पहले सप्ताह में दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा। कोविड-19 के बहाने बिजली बिल जमा नहीं करने वालों पर सरकार की नजर। कोविड-19 के बहाने जो भी बिजली उपयोगकर्ता बिजली बिल जमा करना जरूरी नहीं समझ रहे, उनकी बिजली अब कभी भी काटी जा सकती है। बिजली कंपनी ने इसकी तैयारी शुरू कर ली है। जून से कंपनी इस पर एक बार फिर से अमल करने को तैयारी कर रही है, क्योंकि कोविड-19 के कारण कंपनी की सारी गतिविधियां पूरी तरीके से बंद थी। बिलिंग काउंटर बंद होने के कारण लोगों के समक्ष केवल ऑनलाइन बिल जमा कराने का ही विकल्प था, लेकिन अप्रैल और मई महीने में कंपनी के राजस्व में भारी गिरावट देखने को मिली है। खबरों की माने कंपनी को 800 करोड़ की आमदनी हो जाती थी और इन 2 महीनों में 60% तक की वसूली ही की गई है।
आज से बिहार में शुरू हो जाएंगी बस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी की सेवाएं। आज से बिहार में बस सेवा शुरू हो जाएगी, जिसका फैसला बिहार सरकार ने अपनी तरफ से सुना दिया है। इसके तहत 1 जून से राज्य के अंदर बस और सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन शुरू करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। खबरों की माने तो 31 मई को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसकी जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सार्वजनिक तौर पर दी है। संजय कुमार ने इस बाबत सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को भी निर्देश जारी कर दिया है। पिछले 1 महीने में बिहार के डाकघरों में 18 लाख खाते खुले। कोविड-19 के कारण पूरे देश में बंद के मामले में पिछले 1 महीने में डाकघर में 18 लाख लोगों के खाते खोले जाने की खबर सामने आई है। इनमें 90% खाते महिलाओं के नाम पर खोले गए हैं। वहीं 1 महीने में डाकघर से राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के साथ ही केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं को मिलाकर 358 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता राशि का भुगतान लाभुकों के खाते में भी दिया गया है। खबरों की माने तो डाकघर में खाता खुलवाने का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी भी हर दिन लगभग 50,000 खाते खुलवाए जा रहे हैं। सभी लोगों के इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत खाते खुलवाए जा रहे हैं। बिहार में स्किल मैपिंग की सराहना पर सुशील कुमार मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम से देश के संबोधन के दौरान बिहार के प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग की तारीफ करने की सराहना की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का यह आकलन तर्क संगत है कि आजादी के बाद से बिहार, यूपी जैसे पूर्वी राज्यों के विकास की अनदेखी, मजदूरों के पलायन और विस्थापना की बड़ी वजह बनी है। कांग्रेस और राजद ने अपने लंबे शासन में राजनीतिकरण किया है, जिसकी वजह से लोगों को यहां से पलायन करना पड़ा है, मगर हमारी सरकार से मजदूरों को यहीं पर रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर शत्रुघ्न सिन्हा ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते दिन मन की बात कार्यक्रम के बाद कहा कि भारत पहले से ही आत्मनिर्भर था, पर 2020 में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भाषण बनाया गया। 1954 में स्टील उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेल बनाया गया। 1956 में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आईआईटी बनाया गया। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1958 में एम्स बनाया गया। साथ ही 1958 में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए DRDO बनाया गया। 1964 में एयरक्राफ्ट उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना बनाई गई। 1965 में खाद्य सामग्री के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति बनाया गया। भारत पहले से ही आत्मनिर्भर है। 2020 में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक भाषण ही बस बनाया गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत करने की सोशल मीडिया पर उठी मांग। बिहार के पूर्णिया जिले से उड़ान भरने की तैयारी अब शुरू की जा सकती है, क्योंकि पूर्णिया जिले के कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्णिया जिला एयरपोर्ट को शुरू करने की मांग की है, जिससे कि जिले में एयरपोर्ट की जरूरत को समझते हुए हजारों लोग ने उड़ान की मांग करते हुए बीते दिन ट्वीट किया था। जिसके बाद पूर्णिया हवाई अड्डे पर संयुक्त परिचालन के तहत सिविल एनक्लेव हेमंत संपर्क पथ परियोजना के लिए जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को जल्द उपलब्ध कराए जाने की भी खबर सामने आई है। खबरों की माने तो भू अर्जन परियोजना के तहत 52.18 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं भूमि एवं राजस्व विभाग की मंजूरी भी ले ली गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिया आड़े हाथ। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी क्रम में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में हुए मामले के बाद सत्ताधारी पार्टी जदयू को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि इस मानवीय समस्या के समय में बिहार में शासन और कोरोना में एक अजीब समानता है। वे दोनों अदृश्य है, लोगों के लिए हानिकारक है और लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार सरकार और कोविड-19 दोनों एक समान है। 11 अंक में तब्दील नहीं होगा अब किसी का मोबाइल नंबर। बीते दिन ट्राई ने अपनी तरफ से जानकारी साझा करते हुए कहा था कि अब सभी मोबाइल नंबरों को 10 के बदले 11 अंक में किया जाएगा, जिसकी तरफ से अब सफाई देते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल फोन के लिए 11 अंकों की नंबरिंग योजना की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ट्राई ने 10 अंकों की योजना को 11 अंकों तक प्रसारित करने का सुझाव दिया था, जिसके तहत ट्राई ने कहा कि अभी फिलहाल देश में यूजर्स को 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर ही मिलेंगे। 11 नंबर वाले मोबाइल नंबर को देने का प्लान स्थगित कर दिया गया है। हार्दिक पांड्या ने सुनाई खुशखबरी। टीम इंडिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या आने वाले वक्त में पिता बनने वाले हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम से शेयर की है, जिसके तहत उन्होंने अपने और नताशा की एक तस्वीर शेयर की और उसमें लिखा है कि मेरा और नताशा का सफर काफी शानदार रहा है और अब ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। हम लोग इस बात को लेकर उत्साहित है कि हम एक नई जिंदगी को जल्द ही अपनी जिंदगी में शामिल करने जा रहे हैं। मैं अपने जीवन के इस नए दौर को लेकर रोमांचित हूँ। हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रवि किशन, आलोकनाथ, प्रभाकर सिंह, शुभम कुमार, सनी कुमार, रोशन कुमार, मुस्कान सिंह, सुमोना सिंह, प्रभाकर राज, रवि कुमार, पिंकी कुमारी, ईशान कुमार, राज सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। लॉकडाउन के 5वें चरण में सरकार की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन के तहत मिली छूट से आप कितने संतुष्ट हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप
वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।